नमस्कार, टीचिंग मटेरियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी विषय की पाठ्य योजना 15 लेके आई हूँ, जिसमें हमारा प्रकरण है वीर कुंवर सिंह। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे जिस पे दिनांक लिखेंगे। जिस डेट की आप पाठ्य योजना बना रहे हैं उस दिन की आप यहाँ पे डेट डाल दें। विषय आपका हिंदी हो जाएगा। उप विषय हमने गद्य ले रखा है। कक्षा 7th का ये टॉपिक है। कालांश 6 है। समयावधि 35 मिनट है। उसके बाद हम अपना प्रकरण लिखेंगे जो है वीर कुंवर सिंह। इसके बाद हमारा जो पहला पॉइंट आएगा वो आएगा सामान्य उद्देश्य का। हमने यहाँ पर 4 सामान्य उद्देश्यों को लिया है। पहला है बच्चों को हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा है बच्चों को शब्द उच्चारण का शुद्ध ज्ञान कराना। तीसरा पॉइंट होगा बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास कराना। फोर्थ होगा बच्चों की तर्क वितर्क शक्ति का विकास कराना। ये 4 पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, सामान्य उद्देश्य के हो जाएंगे। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से संबंधित होता है। पहला पॉइंट होगा बच्चों को पाठ से परिचित कराना। दूसरा, बच्चों को इस पाठ के माध्यम से सामाजिक विकास कर पाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, हमारे 2 पॉइंट विशिष्ट उद्देश्य के हो जाएंगे। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है सहायक सामग्री का, जिसपे हमने चौक, स्वच्छक, संकेतक, चार्ट, लपेट, शामपट आदि का प्रयोग कर रखा है। अगला पॉइंट आएगा पूर्व ज्ञान, जिसपे लिखेंगे बच्चों को पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से जोड़ना। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तावना कौशल। यहाँ पर हमने 2 कॉलम बनाए हैं जिसपे लिखा है छात्र अध्यापिका क्रियाएं और दूसरा है छात्र छात्र क्रियाएं। यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चनों को लिया है। इसमें जो क्वेश्चन है वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। पहला प्रश्न होगा बच्चों तुम्हारे शहर का नाम क्या है। आप यहाँ पर अपने अपने शहरों के नाम लिख सकते हैं। हमारे शहर का नाम बाजपुर है। दूसरा प्रश्न, बाजपुर किस जिले में आता है। उत्तर होगा बाजपुर उधम सिंह नगर जिले में आता है। थर्ड क्वेश्चन होगा उधम सिंह नगर किस देश में आता है। उत्तर होगा उधम सिंह नगर भारत देश में आता है। फोर्थ क्वेश्चन होगा भारत के महापुरुषों के नाम बताइए। उत्तर होगा भारत के महापुरुषों के नाम महात्मा गांधी, चंद्र सिंह, वीर कुंवर सिंह आदि है। फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा वीर कुंवर सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं। ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है उद्देश्य कथन का, जिसपे लिखेंगे बच्चों आज हम वीर कुंवर सिंह नामक पाठ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है प्रस्तुतिकरण एवं विकास। सबसे पहले हम यहाँ पर 6 कॉलम बनाएंगे, जिसमें हमारा पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा होगा शिक्षण उद्देश्य का, तीसरा होगा छात्र अध्यापिका क्रिया है, फोर्थ होगा छात्र छात्र क्रिया है, फिफ्थ होगा विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री और 6 होगा मूल्यांकन। सबसे पहला जो हमारा शिक्षण बिंदु होगा वो होगा आदर्श वाचन का। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण का ज्ञान। छात्र अध्यापिका पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका आदर्श वाचन करेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे। विधि प्रविधि हो जाएगी पाठ्य पुस्तक विधि। यहाँ पर जो छात्र अध्यापिका होती है वे अपनी जो उन्होंने पैरा ले रखा है उसका क्या करेंगी, आदर्श वाचन करेंगी। उसके बाद स्वस्वर वाचन। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों में उच्चारण क्षमता का विकास करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका के साथ साथ विद्यार्थी भी वाचन करेंगे। जो विद्यार्थी होंगे वो अध्यापिका के साथ क्या करेंगे, उस पाठ को दोहराएंगे। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी स्वस्वर वाचन करेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, स्वस्वर वाचन विधि। तीसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा मौन वाचन। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों पे मनन क्षमता का विकास करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को मौन वाचन करने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी मौन वाचन करेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, मौन वाचन विधि हो जाएगी। यहाँ पर जो छात्र अध्यापिका है वो विद्यार्थियों के अंदर मौन वाचन करने की प्रवृत्ति का विकास करेगी। फोर्थ जो पॉइंट आएगा वो आएगा कठिन शब्द। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों में कठिन शब्दों का निवारण करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका
विद्यार्थियों को लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। यहाँ पर छात्र अध्यापिका क्या करेगी, जो पाठ में आए हुए कठिन शब्द हैं जिन्हें बच्चों को बोलने में कठिनाई हो रही है, उन शब्दों को क्या करेंगी, ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगी। इस पाठ पे जो कठिन शब्द हैं वो है विद्रोह, ब्रिटिश और विरुद्ध। ये 3 शब्द क्या है, कठिन शब्द हैं। इसके बाद 5th जो पॉइंट आएगा वो आएगा व्याख्यान का। पहला था आदर्श, दूसरा था स्वसर वाचन, तीसरा था मौन वाचन और 4th था कठिन शब्द। और जो 5th है वो है व्याख्यान। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों पर व्याख्यान विधि का ज्ञान कराना। यहाँ पर छात्र अध्यापिका अब अपने टॉपिक की व्याख्या करेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जिस टॉपिक को लिया है उस टॉपिक के कुछ पैरा को यहाँ पर लिखा है। अगर आप चाहे तो अपने लेसन प्लान पर उस पैरा को लिखकर लगा सकते हैं। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण। छात्र अध्यापिका अब यहाँ पे स्पष्टीकरण करेगी। इस पाठ में वीर कुंवर सिंह और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान का वर्णन किया गया है, जिसकी वीरता का उल्लेख कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता झांसी की रानी में किया है। सन 1857 के समय भारत में संग्राम में सदैव याद किया जाएगा। यह वही समय था जब स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे और अंग्रेज शासन की जड़ें हिला दी थी। भारत में ब्रिटिश ने जिस दमन नीति को प्रारंभ किया और भारत ने उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू किया। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत की और ब्रिटिश शासन ने मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी। 10 मई 1857 से मेरठ में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर चल दिए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया गया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, व्याख्यान विधि हो जाएगी। टॉपिक का जो स्पष्टीकरण हमने कर लिया है तो उसके बाद अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम शिक्षण बिंदु हमारा हो जाएगा शब्दार्थ। इस टॉपिक में आए हुए शब्दों का अर्थ बच्चों को हम अब बताएंगे। शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, शब्द अर्थ विधि। ब्रिटिश का अंग्रेज, शासक का अधिकारी, भीषण का भयंकर। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु होगा पर्यायवाची शब्द। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री पर हो जाएगा शब्द पर्यायवाची। आरंभ का प्रारंभ और शुरू, जंगल का वन और बाग, अंतिम का आखिरी। अगला शिक्षण बिंदु होगा विलोम शब्द। पहला था शब्दार्थ, दूसरा था पर्यायवाची और तीसरा क्या हो जाएगा, विलोम शब्द। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे शब्द विलोम। आग का पानी, यहाँ का वहां, दूर का पास। इसके बाद आता है निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका घूमकर निरीक्षण करेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपने कार्य को करेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, निरीक्षण कार्य विधि हो जाएगी। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। अब जो छात्र अध्यापिका होगी वो इस पैरा से कुछ प्रश्नों को बच्चों से पूछेगी। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे पहला प्रश्न, मुगल शासक का अंतिम शासक कौन था। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे मुगल शासक का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। दूसरा प्रश्न, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। उत्तर होगा मंगल पांडे को 8 मई 1857 को फांसी दी गई। थर्ड क्वेश्चन होगा वीर कुंवर सिंह पाठ का उद्देश्य क्या है। इस पाठ का उद्देश्य वीर कुंवर सिंह के बारे में बताना। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी।
लास्ट जो पॉइंट आएगा हमारा वो आएगा गृह कार्य का। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री पर लिखेंगे गृह कार्य, जिस पे लिखेंगे मुगल शासक का अंतिम